डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन। सर, मैं आपका और मेरी पार्टी का आभारी हूं कि मुझे आज बात करने का मौका दिया गया है। सर, भारतीय रेल देश का लाइफलाइन माना जाता है। ऑन ए डेली बेसिस लैक्स ऑफ पीपल ट्रैवल थ्रू ट्रेन्स। इसके ऊपर पता नहीं कितने कहानियाँ लिखे हैं, कितने फिल्में बने हैं, कितने गाने बने हैं, कितने पोएम्स लिखे गए हैं। मैं भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते कई बार ट्रेन से ट्रैवल किया हूं और बहुत करीब से इसको जाना हूं। सर, देश में हर गरीब व्यक्ति के अगर कोई साधन है तो रेलवे से। अब आप देखेंगे होली के त्यौहार पे, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के त्यौहार पे कितने लोग अपने अपने घर जाने की कोशिश करेंगे, ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। लेकिन ये देखा गया है कि हर टाइम जब त्यौहार आता है तो स्पेशल ट्रेन्स लगाए जाते हैं जो हमारे देश का पॉपुलेशन के नीड्स के लिए एड्रेस करने के लिए स्पेशल ट्रेन्स लगाए जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या हमारी देश के पॉपुलेशन के हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी बन रही है कि हमारे पॉपुलेशन के नीड्स को कैटर करने के लिए उस तरीके की सुविधाएं दें? सर, बीते 11 साल से लगातार ये सरकार काफ़ी मार्केटिंग कर रही है। पुराने काम काज जो यूपीए के ज़माने में शुरू हुए थे उसको चमक दमक बढ़ाकर बताने का काम इन्होंने किया है। रेलवे गरीब लोअर मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होते जा रही है। कंफर्म टिकट्स नहीं मिलते हैं, रेलवे एक्सीडेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पैसेंजर्स स्पेशली पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास की सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर, कुछ प्रीमियम ट्रेन्स को सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका बना लिया है। उसके एक्सपेंस पे पूरा रेल नेटवर्क सफर कर रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के सेल्फी बूथ्स पे काफी पैसा रेलवे स्टेशनों पे खर्च किया जा रहा है। I think instead of such advertisements and vanity projects, the government needs to address the fundamental issues that are being faced by the railways today, sir. आपको पता होगा सर, 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में किस तरह की दुर्घटना हुई थी। 275 लोगों से ज्यादा लोग उसमें जान गंवाई थी। पहले सुना गया था कि कोई अगर रेल का एक्सीडेंट होता है तो मंत्री रिजाइन कर देता है, लेकिन यहाँ पे रेल के एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट लगातार होते जा रहे हैं। रेलवे में सर सैंक्शन पोस्ट 14.74 लाख सैंक्शन पोस्ट हैं, उसमें 3 लाख से ज्यादा वेकेंट हैं, उसमें 1.5 लाख से ज्यादा स्पेशली क्रिटिकल फॉर सेफ्टी जो पोजीशंस हैं वो वेकेंट हैं। इसी की वजह से ये हादसे लगातार होते जा रहे हैं। सर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो सबसे मॉडर्न रेलवे स्टेशन माना जाता है, उस पे 15 फरवरी 2025 को क्या हुआ आपको पता है? 18 लोग मारे गए। जिम्मेदार लोग जो रेलवे मिनिस्ट्री के थे ट्वीट करते जा रहे थे, उसको एक अफवाह बताते जा रहे थे। लेकिन वहां के वहां ना पुलिस थी, ना रेस्क्यू टीम थी, ना रेलवे ऑफिशियल्स थे। वहां के पुलिस ने कई लोगों को सेफ्टी से तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारे नेता राहुल गांधी जी जाके वो जो पुलिस जो मदद किए थे उनको मिलने का काम किया, उनको साथ देने का काम किया। रेल मिनिस्टर 27 फरवरी 2025 को कहा था कि महाकुंभ के लिए 13,000 स्पेशल ट्रेन का आयोजन किया गया है, जिसमें 16,000 ट्रेन को वहां पे चलाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ यूपी की सरकार कहती है कि 63 करोड़ लोग महाकुंभ में गए थे। अगर 63 करोड़ लोग महाकुंभ में गए थे और सिर्फ 16,000 ट्रेन चले थे, इसका मतलब 5% लोगों के लिए 4.5 करोड़ 5 करोड़ लोगों के लिए रेल की सुविधाएं हुई थी। बाकी के लोगों के लिए सुविधाएं क्यों नहीं की गई थी? सर, आई कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसमें भी कल्याण कर्नाटका और बल्लारी से आता हूं सर। हमारा एक बैकवर्ड इलाका है, जिस इलाके को हमारे एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और के इनिशिएटिव से सोनिया गांधी जी के
एफर्ट से आर्टिकल 371 दिया गया। उस इलाके में बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स अभी भी पेंडिंग है। ये इश्यूज में बहुत सारे टाइम रेलवे मिनिस्टर के साथ रेज किया हूँ, मैंने चिट्ठियां लिखा था, रेलवे ऑफिसर्स को बोला हूँ, मीटिंग्स में गया हूँ, वहाँ पे इश्यूज रेज किया हूँ, चाहे वो स्टेशन अपग्रेडेशन के हो, रेलवे ओवर ब्रिजेस के हो, एलिवेटर्स के हो, न्यू लाइन्स के हो, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं। एक लाइन का एक्नॉलेजमेंट आता है कि आपकी चिट्ठी मिल गई, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं होता है। मैं इनसे अपील करना चाहूँगा, मैं भले अपोजिशन का एमपी हूँ, लेकिन बल्लारी एक जंक्शन, एक बड़ा स्टेशन है, एक माइनिंग हब है, वहाँ के स्टेशन को अपग्रेड करना जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इस सरकार का ये है कि सरकार एकदम भेदभाव का माहौल फैलाई हुई है। जहाँ अपोजिशन की सरकारें हैं वहाँ पे काम नहीं होता है। अपोजिशन के एमपीज का जो मांग लेते हैं, जो चिट्ठी देते हैं, जो रिक्वेस्ट देते हैं, जो डिमांड करते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और सिर्फ ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, सारे अपोजिशन पार्टीज के जो सरकारें हैं वहाँ पे यही हो रहा है। उनका फंड कट किया जाता है, उनको काम करने नहीं दिया जाता है, डेवलपमेंट वर्क करने नहीं दिया जाता है। ये अपोजिशन के एमपी से यहाँ पे बताएंगे किस तरह से भेदभाव हो रहा है। येलोपी अरे बैठो यार, बैठो। येलोपी खरगे जी रेल मंत्री थे, उन्होंने 2014-15 के इंटरिम बजट में गुलबर्गा में डीआरएम ऑफिस को ऐलान किया गया, स्टेट गवर्नमेंट जमीन भी दी। सर, येलोपी खरगे जी रेल मंत्री थे, 2014-15 के इंटरिम बजट में गुलबर्गा के लिए डीआरएम ऑफिस का ऐलान किया था। स्टेट गवर्नमेंट जमीन भी दी थी, बजट अलोकेशन भी हुआ था, लेकिन उसका काम आज तक शुरू नहीं हुआ। वहीं पर यादगीर में बोगी फैक्ट्री उन्हीं के जमाने में शुरू की गई थी, उसका एक्सपेंशन का डिमांड किया गया था, लेकिन उसका आज तक काम नहीं किया गया। अगर मैं पूरे कर्नाटका की बात अगर करूं तो धारवाड़ बेलगावी डायरेक्ट लाइन 13 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं, लेकिन आज तक शुरू नहीं किए। धारवाड़ बेलगावी डायरेक्ट रेल लाइन, गदग बेलगावी रेल लाइन, हुबली अंकोला रेल प्रोजेक्ट, शिवमोग्गा शिकारीपुर राणेबेन्नूर प्रोजेक्ट, हुबली शिरसी तालागुप्पा रेल लाइन, दावणगेरे टुमकुर रेल प्रोजेक्ट, और उसके साथ में साथ मैंगलोर जो पलक्कड़ डिवीजन में पड़ता है, जो 75% से ज्यादा मैंगलोर रेलवे स्टेशन से, मैंगलोर एरिया से जो 75% से ज्यादा रेवेन्यू आता है, उसकी अपग्रेडेशन की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अपग्रेडेशन कोई हुआ नहीं अभी तक। जो मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, क्या सबका साथ सबका विकास का मतलब यही है कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें हैं वहीं काम होगा, जो बीजेपी के एमपीज मांग करेंगे वहीं काम होगा? क्या अपोजिशन एमपीज और अपोजिशन सरकारें जहां पे हैं वहां पे काम नहीं होगा? यहां तक कि अपने 2017-18 के स्टेशन के इनकम को भी इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। अब जिसको स्टैंडिंग कमेटी ने आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंडस्ट्रियल सेंटर, पोर्ट, एग्रीकल्चर सेंटर और एजुकेशन सेंटर के आधार पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए। सबर्बन, नॉन सबर्बन और हार्ट के नाम पे 3 कैटेगरीज होना चाहिए। ये स्टैंडिंग कमेटी ने इनको डायरेक्शन दी है। दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन लगातार हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन थे, पहले 1 से शुरू हुआ, बाद में 19 पे गया, 50 पे गया, अब 100 हाईएस्ट रेवेन्यू यील्डिंग स्टेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप कहते हैं कि रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट बना देंगे सर, ये बार बार कहते हैं कि रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट बना देंगे। हम कह रहे हैं कि भैया एयरपोर्ट मत बनाइए, रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन रहने दीजिए। एयरपोर्ट का हाल आपने क्या रखा, क्या कर दिया है, और किस किस को कितने कितने एयरपोर्ट आपने बेचा है, वो सबको पता है। सर, अमृत भारत स्कीम की अगर बात करें, स्टेशन अपग्रेडेशन के लिए 2024-25 में 453 स्टेशन को अपग्रेड करने का इनका दावा था, लेकिन अभी तक सिर्फ एक स्टेशन को अपग्रेड किया गया, सिर्फ मात्र एक। आउट ऑफ 453 एक स्टेशन को अपग्रेड किया गया। सर, मैं अगर बात कहूं, अगर बोलूं तो रेलवे की बड़ी अपनी एक इतिहास है, बड़ा अपना पिछले करीब 100 साल से रेलवे हिंदुस्तान में चल रहा है। अलग अलग सरकारें अपने अपने हिसाब से काम किए हैं। यूपीए के सरकार में हम लोग अमेरिका, चीन और रूस के साथ में 1 बिलियन मेट्रिक टन फ्राइट वॉल्यूम के क्लब में हम लोगों ने शामिल हुए थे। यूपीए के जमाने में ही शामिल हो गए थे।
उसके साथ में खड़गे जी के मंत्री काल में मोबाइल टिकट रिजर्वेशन के साथ में उधमपुर कटरा जैसे तमाम कॉम्प्लेक्स रेलवे प्रोजेक्ट का काम हमने पूरा कर लिया था। यूपीए सरकार में रेल हिस्ट्री की सबसे कठिन पीर पंजल टनल बनी थी। 2013 में बनिहाल काजीगुंड रेल सर्विस का उद्घाटन हुआ था, जिसमें मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, खड़गे जी और आपके जो वहां के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला हैं वो भी उसमें शामिल थे। कटरा में मोदी साहब ने 2014 में जिस रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था वो भी कांग्रेस के जमाने में ही बना था। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, आपने तो रेल बजट खत्म किया, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे स्ट्रक्चर बदला, रेलवे के इंटरनल रिसोर्सेज लगातार गिरते जा रहे हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इस साल का सर ऑपरेटिंग रेशियो 98.43 है, यानी कि हर 100 रुपए पे 1.5 रुपए की कमाई होगी। यूपीए के जमाने में हर 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट में 10 रुपए से ज्यादा कमाई हुआ करती थी, लेकिन अब 1.5 रुपए की कमाई होने जा रही है। रेलवे बजट में को अब सरकारी खजाने से सपोर्ट किया जा रहा है सर। स्टैंडिंग कमेटी के लेटेस्ट रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि सरकारी सपोर्ट से ज्यादा आप लोगों को दूसरे सोर्सेस को ढूंढना चाहिए, खासकर पीपीपी मॉडल को तरफ देखना चाहिए करके स्टैंडिंग कमेटी का इनको डायरेक्शन गया है। सीएजी इन जून 2023 हाईलाइटेड मैसिव इरेगुलरिटीज इन द यूटिलाइजेशन ऑफ मनी अंडर द रेल सेफ्टी फंड सर। वहां पे कहा गया है कि इंडियन रेलवे स्पेंट एक्स्ट्रावेगेंटली ऑन फुट मसाजर्स, क्रॉकरी, फर्नीचर, कार रेंटल्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा फ्रॉम द राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष सर। Shortfalls of 30 to 100% in inspection by track recording cars with track machines left idle. 289 derailments from 2017 to 2021 linked to incomplete track renewals, declining funds for track renewal works and poor fund utilization. This was the reason that was quoted, sir. Inquiry delays in 63% of the cases for which reports are not submitted yet. सर रफ्तार की अगर बात करें तो सर आज भी हिंदुस्तान में राजधानी और शताब्दी के रफ्तार के बारे में बात की जाती। ये कांग्रेस के जमाने में शुरू किए गए थे। इनकी रफ्तार का इनके बहुत अपना नाम कमाया और बड़ी लंबी सफर भी ये 2 गाड़ियां अब तक तय की हैं सर। लेकिन 2004 के बाद मेल एक्सप्रेस 51.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। पैसेंजर रेल 35.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। गुड्स रेल 23.6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। एंड द मच हाइप्ड वंदे भारत सर, जिसके बारे में कहा गया था ये 160 से 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी, एक्चुअल में 60-70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। ये इनकी रफ्तार की गति है, जो बार बार क्लेम करते हैं कि इनकी रफ्तार बढ़ा दी सर 95% से ज्यादा लोग सबअर्बन, जनरल एंड मेल सर्विस ट्रेन में और खासकर नॉन एसी कोचेस में चलते हैं सर। ये 95% ऑफ इंडियंस को ये इग्नोर करके 5% जो हाई स्पीड ट्रेन में जाना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, इसीलिए बार बार वंदे भारत की बात करते रहते हैं सर। वंदे भारत करीब 136 वंदे भारत गाड़ियां इन्होंने स्टार्ट की। हर गाड़ी जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो हमारे प्रधानमंत्री झंडा लेके वहां पे पहुंच जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं सर। हमारी इस बिल्डिंग के बगल में रेल मंत्रालय है, उस बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा था। जगजीवन राम साहब रेल मिनिस्टर थे, उन्होंने गए नेहरू जी के पास और बोला कि रेल मिनिस्ट्री की बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं, रेल भवन का, आप चलिए उद्घाटन कीजिए। तो नेहरू जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, वहां आप रेल मिनिस्टर आप हैं, आप उसका उद्घाटन कीजिए और उसके लिए जिसने काम किया और सारे ऑफिसर्स को अपने साथ रख के आप उद्घाटन किए। उन्होंने झंडा लेके वहां नहीं पहुंचा था, लेकिन यहां देखा जा रहा है कि वंदे भारत पे हर ट्रेन पे प्रधानमंत्री झंडा लेके पहुंच जाते हैं। मोदी जी 2017 में अनाउंस किए थे मोदी जी कि बुलेट ट्रेन 2022 तक आएगी। जब 75 साल आजादी के होंगे तो 2022 में बुलेट ट्रेन आएगी, लेकिन बुलेट ट्रेन का कोई खबर ही नहीं। स्टैंडिंग कमेटी में भी ये सवाल हुआ कि आखिरकार बुलेट ट्रेन कब स्टार्ट होगी, तो ना तो रेल मिनिस्ट्री के पास ना रेल मिनिस्टर के पास ना मिनिस्ट्री के पास कोई जवाब था सर। इतनी बात करते हैं चाइना के बारे में।
चाइना ऐप्स इन्होंने बैन किए, इतने हु अल्लाह होता है, हमने चाइना ऐप्स बैन कर लिए। सारी दुनिया को पता है चाइनीज एग्रेशन कैसा था, किस तरह से वो हमारे देश में घुसपैठ करके बैठे थे। लेकिन ये जो वंदे भारत की बात करते हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं, उसके व्हील एंड एक्सेल्स जो है चाइना से मंगा रहे हैं। इस साल भी लगातार 3-4 साल से मंगाते जा रहे हैं। इस साल भी जो है 1620 करोड़ रुपए के व्हील एंड एक्सेल ट्रेन चाइना से इन्होंने इंपोर्ट किया है। ये जो टपटपाते हैं, जो बोलते रहते हैं कि चाइना के खिलाफ है, हम ऐप्स बैन कर दिए, उनके साथ सब खत्म हो गया, लेकिन ये सब खरीदारी वहां से कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का क्या हुआ? सर, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे सीनियर सिटीजन्स के लिए, सर 1 मिनट दीजिए, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे सीनियर सिटीजन्स के लिए, मीडिया के मित्रों के लिए, किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन दिया गया था। लेकिन ये सरकार कोविड के नाम पे ये सारे कंसेशंस खत्म कर दी है। मैं इस सरकार से और खासकर मंत्री से अपील करना चाहूंगा कि हमारे मीडिया के मित्रों को, सीनियर सिटीजन्स को, एक्स सर्विसमैन को, किसानों को, इनके सारे जितने कंसेशन से खत्म किए हैं फिर से बहाल करें। सर आप आगे यहाँ बैठो, खत्म करो, आप उनकी बात मत सुनो। भारतीय रेल आम आदमी के लिए सबसे सस्ता, सुरक्षित और भरोसेमंद साधन रहा है। ये कारोबारी के नजरिए से कभी रेल स्टार्ट नहीं किया गया था, सेवा के नजरिए से किया गया था। इसको सेवा के नजरिए से ही रखना चाहिए, इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना चाहिए, इसका एक अपना विजन होना चाहिए। हमारा जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके तहत उसके नीड्स को केटर करने के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए एक बड़ा विजन होना चाहिए। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। फिर से एक बार मैं अपील करता हूं, जितने प्रोजेक्ट्स मैं कर्नाटका के बारे में, बल्लारी के बारे में, गुलबर्गा के बारे में, यादगीर के बारे में मैंने जिक्र किया है, मुझे उम्मीद है कि रेल मिनिस्टर वो सुन रहे हैं, वो सुने हैं, इन तमाम प्रोजेक्ट्स को वो शुरू करेंगे और कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, इसकी वजह से वो भेदभाव ना करेंगे। इस अपील के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू सर।